Students, I am Meena Kumari from Motilal Nehru Public School. Today I discuss next chapter Unit 13 जिसका नेम है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शनल। तो अब देखिए डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन क्या है हमारे पास। तो हमने पिछली वीडियो में भी किया था डायरेक्ट प्रोपोर्शन, एक बार फिर से मैं आपको बता रही हूँ। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है, अगर यदि हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हों या दो वेरिएबल्स हों, एक वेरिएबल इंक्रीज़ हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी सेम प्रोपोर्शन में एक इंक्रीज़ हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज़ हो, तो हम बोलेंगे दोनों ही जो वेरिएबल्स हैं या दोनों ही क्वांटिटीज़ क्या हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कैसे होगा इन्वर्स प्रोपोर्शन, अगर यदि एक क्वांटिटी तो इंक्रीज़ हो रही है और दूसरी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, तो हम बोलेंगे ये वेरिएशन कैसी है, इन्वर्स है। तो अब आपने इनके फार्मूले भी याद रखने हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होगा, तो इसकी मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ डायरेक्ट के लिए। कैसे, जैसे मार्केट के अंदर आपने जीन्स की डिमांड कर दी, तो मार्केट के अंदर जीन्स की डिमांड के साथ साथ क्या हुआ, उसकी सप्लाई भी बढ़ गई। जैसे जैसे डिमांड बढ़ी सप्लाई भी बढ़ गई। ये क्या है हमारे पास, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। तो इसी तरीके से अगर यदि आपने ज़्यादा पेन खरीदे हैं तो उनकी कॉस्ट भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। कम पेन खरीदोगे तो उनकी कॉस्ट क्या होगी, कम होगी। तो ये भी क्या है हमारे पास, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या है, जैसे आपने कहीं पे भी बाइक के ऊपर जाना है तो आपने अगर यदि किसी फिक्स्ड आपकी जो प्लेस है वहाँ आपने पहुँचना है, तो आप क्या करते हो, अगर यदि बाइक की स्पीड बढ़ा देते हो तो टाइम आपको कम लगता है, और बाइक की स्पीड कम कर देते हो तो टाइम आपको ज़्यादा लगता है। इसका मतलब स्पीड और टाइम का जो रिलेशनशिप है वो क्या है, इन्वर्स है। तो अब देखिए इनके फार्मूले क्या हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में x बाई वाई इज इक्वल टू k। तो इसमें k क्या है हमारे पास, वेयर k इज ए कांस्टेंट। k क्या है हमारे पास, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, या आप ऐसे बोल सकते हैं विदाउट वेरिएबल टर्म इज कांस्टेंट। और इन्वर्स प्रोपोर्शन में क्या करेंगे, x y, यहाँ y था, यहाँ क्या आ जाएगा, x y इज इक्वल टू k। इसका मीनिंग क्या है, x मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू k। तो x को y से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। इसमें x को y से डिवाइड कर देंगे तब हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 13.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लेट x एंड y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर इफ फॉर x इज इक्वल टू 10 y इज इक्वल टू 35 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू 14। तो अब आपने क्या करना है, x और y दोनों क्या हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो x ले लिया और y ले लिया। अब आपके पास x कितना है, 10, इसके लिए y कितना है, 35। अब देखिए आपने वैल्यू किसकी निकालनी, x की। y कितना आपके पास, 14, x आपके पास नहीं है, तो यहाँ आपने इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वेरिएशन हमारे पास क्या है, डायरेक्टली है, यहाँ गिवन है। तो आपके पास x एंड y क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो दिस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ये आपके पास गिवन है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन यहाँ आपको गिवन दिया हुआ है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम क्या फार्मूला लगाते हैं, x बाई वाई इज इक्वल टू k। अब x है 10 बाई 35 इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप यहाँ पे k भी प्लेस कर सकते हैं, a भी लगा सकते हैं, कांस्टेंट को कुछ भी ले सकते हैं। तो आपने सपोज करो यहाँ कांस्टेंट को a ले लिया, तो आपके पास क्या वैल्यू बन गई, a बाई 14। अब क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो a की वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास, देखो a को 35 से मल्टीप्लाई किया आपने और 10 को 14 से मल्टीप्लाई किया,
तो A आपके पास 10 इंटू 14 बाय में 35, तो आपने 5 के टेबल से कीजिए इसको, 2 7 और 2 2 2 जा 4। इसका मतलब आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, 4, और यही आपने फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इफ द कॉस्ट ऑफ 10 पेंसिल्स इज ₹90, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 19 पेंसिल। हाउ मैनी पेंसिल्स कैन बी बाउट विद ₹81। अब इस क्वेश्चन में आपके पास आपने दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। एक तो आपने 19 पेंसिल की कॉस्ट को निकालना है, दूसरा आपने क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मैनी पेंसिल्स। अब आपने ये बताना 81 रुपीज़ में आप कितनी पेंसिल्स खरीदेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। हमें क्या चाहिए, फर्स्ट पार्ट में हमने क्या निकालना है, कॉस्ट निकालना है। तो देखिए हम टेबल बना लेते हैं। टेबल में हमारे पास नंबर ऑफ पेंसिल्स ले लेंगे हम, नंबर ऑफ पेंसिल्स, और कॉस्ट ले लेते हैं। कॉस्ट किस में है, इन रुपीज़। तो नंबर ऑफ पेंसिल्स x को रिप्रेजेंट करेंगी और कॉस्ट किसको रिप्रेजेंट करेगी, y को। अब आपके पास 10 पेंसिल्स हैं, इनकी कॉस्ट कितनी है, 90 रुपीज़, और फाइंड द कॉस्ट ऑफ 19 पेंसिल्स। अब पेंसिल्स 19 हैं, इनके लिए आपने क्या फाइंड आउट करना है, इसकी कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट को आप A सपोज कर लीजिए। इसी तरीके से आपके पास दूसरा भी टेबल बनेगा। उस टेबल में फिर से कैसे करेंगे, हमारे पास नंबर ऑफ पेंसिल्स गिवन है और कॉस्ट भी गिवन है इन रुपीज़। तो पेंसिल्स जो स्टार्टिंग में पेंसिल्स दी हुई वही आपने लेनी है, इनकी कॉस्ट भी वही लेनी है। अब आपके पास क्या गिवन है, इसमें कॉस्ट गिवन है 81 रुपीज़, और नंबर ऑफ पेंसिल्स आपके पास नहीं है, इसको आप B मान लीजिए। अब ये x है और ये y है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को इसके करेंगे। तो हमने ये चेक करना है ये वेरिएशन कौन सी है। तो देखिए 10 पेंसिल्स थी, इसकी कॉस्ट क्या है, 90 रुपीज़। अब पेंसिल्स इंक्रीज हो गई, पेंसिल्स 19 बन गई, तो इनकी कॉस्ट क्या होगी, ज़्यादा ही होगी। अगर यदि आप ज़्यादा पेंसिल्स खरीद रहे हैं तो उसकी कॉस्ट भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसलिए हमारे पास ये कौन सी वेरिएशन बनी है, डायरेक्ट वेरिएशन। दिस इज़ ए डायरेक्ट प्रपोर्शन भी बोल सकते हैं इसको, और वेरिएशन भी बोल सकते हैं। दिस इज़ डायरेक्ट प्रपोर्शन। अब डायरेक्ट प्रपोर्शन में हमारे पास फार्मूला क्या है, x बाई वाई इज इक्वल टू के। x हमारे पास 10 है, y है 90, और यहाँ पे 19, और क्या फाइंड आउट करना आपने, a की वैल्यू निकालनी है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 को a से मल्टीप्लाई कर दिया 10a, 90 को हमने 90 को 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे। a इज़ इक्वल टू 90 इंटू 19 बाय में 10 के टेबल से 90 को हमने डिवाइड कर दिया 9 को हमने 19 से मल्टीप्लाई कर लिया 171। ये हमारे पास क्या आ गई, कॉस्ट आ गई। तो हमने इसके यूनिट्स किस में लिखने हैं, रुपीज़ में लिखने हैं। अब इसी के सेकंड पार्ट में हमने क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ पेंसिल्स फाइंड आउट करनी है, कि जिनकी कॉस्ट हमने क्या की है, 81 रुपीज़ पे की है। तो अब देखिए इसमें फिर से x बाई वाई इज़ इक्वल टू के, 10 बाई 90 इज़ इक्वल टू b बाई 81। तो इसमें वेरिएशन फिर से कौन सी बनी, डायरेक्ट वेरिएशन बनी। अगर यदि 10 पेंसिल्स थी उसके लिए आपने 90 रुपीज़ कॉस्ट पे की। अब अगर यदि 81 पेंसिल्स हैं तो यहाँ देखिए 81 कॉस्ट है, 90 से कॉस्ट कम होके 81 बन गई, तो इसलिए नंबर ऑफ पेंसिल्स भी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो अब देखिए क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे हम, 90 को 20 से मल्टीप्लाई कर दिया और 10 को 81 से,
बी की वैल्यू क्या आ गई 10 इंटू 81 बाय में 90। 10 के टेबल से 90 को डिवाइड कर दिया 9 के टेबल से 81 को डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास क्या बन गया 9 पेंसिल्स हमारा आंसर आ गया।